सर्वप्रथम आसार्दे सरस्वती नमः। सर्वेभ्य नमो नमः। सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं राजेंद्र गुर्जर स्वागत करता हूं आपका देवश्री विद्याश्रम ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों, हम चलते हैं अपने बिंदु की ओर। अपना बिंदु था विवेक, यानी कि कौन सा विवेक? यत्न विवेक। यत्न विवेक मतलब प्रयत्न, यानी कि जो प्रयास किया जाता है। हम कह सकते हैं प्रयत्न, या फिर कह सकते हैं यत्न विवेक। यही था हमारा टॉपिक। इस टॉपिक को हमने क्या किया था, प्रारंभ कर दिया था पिछली क्लास में, जहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन बना था कि विवेक किसे कहते हैं, यत्न किसे कहते हैं, प्रयत्न किसे कहते हैं। तो आंसर आया था हमारे कि जो हम उच्चारण स्थान पढ़े, ठीक है, उन उच्चारण स्थानों के आधार पर जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है, उन्हीं वर्णों को बोलने के लिए जिस जिस उच्चारण स्थान से प्रयास करना पड़ता है, या हमारी आंतरिक प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? प्रयत्न कहलाती है, यत्न कहलाता है। ठीक है, यानी कि हमारे मुख के जो अंग है वो प्रयास करते हैं, एक कोशिश करते हैं वर्ण को बोलने की, ध्वनि निकालने के लिए, और वो ध्वनि निकालने के लिए जो प्रयास किया गया है वही यत्न कहलाता है, प्रयत्न कहलाता है। तो बात आती है हमारे पास कि यत्न कितने होते हैं। यत्न के भेदा, यत्न है कितने भेदा, यत्न के कितने भेद हैं, मतलब कितने प्रकार के यत्न होते हैं। तो साथियों हमारा उत्तर मिलता है यत्नो द्विधा। यत्नो द्विधा क आभ्यंतरो बाह्यश्च। यत्नो द्विधा, यत्न दो हैं। कौन कौन से हैं? तो आभ्यंतरो बाह्यश्च, आभ्यंतर और बाह्य। अर्थात बात कही है, अर्थात यत्न के दो भेद हैं। पहला हमारे पास है आभ्यंतर और दूसरा हमारे पास है बाह्य। बात क्लियर? पिछली क्लास में भी इस बात पे हम बात कर लिए थे। तो बात करते हैं हम, पहला पॉइंट हमारा, आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं? पहली बात क्लियर, प्रयत्न किसे कहते हैं? उच्चारण, यानी कि वर्णों का उच्चारण करने के लिए जो आंतरिक अंगों का कंठ से लेकर के होठों तक में जो प्रयास किया जाता है उसे ही हम प्रयत्न कहते हैं। और इसके दो भेद हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। पहले के ऊपर बात कर रहे हैं हम, आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं। तो परिभाषा इसकी भी मैंने पहले बता दी थी कि वर्णों का उच्चारण करने से पहले, वर्णों का उच्चारण से और के का अंतर बताया था दोनों में मैंने। वर्णों का उच्चारण करने से पहले जो आंतरिक प्रयास किया जाए उसे ही आभ्यंतर प्रयत्न कहा जाता है। यहाँ क्या कह रहा है, हमारे मुख, मुख यानी कि ये मुंह, यही है, तो हमारे मुख के आंतरिक अंगों के द्वारा हमारे मुख के आंतरिक अंग, अंग क्या क्या है? दांत भी अंग आता है, जीभ भी अंग आती है, तालू भी है, कंठ भी है, अर्थात कह सकते हैं होठ भी है। होठ से लेकर के कंठमणि भाग तक, कंठमणि ये रही, होठ ये रहे, यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है, इस भाग के द्वारा तक अंगों के द्वारा जो प्रयत्न किया जाता है उसे ही आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। ये प्रयत्न कब किया जाएगा गुरुजी? वर्ण को बोलने से पहले, उच्चारित करने से पहले, होठों से कंठमणि के मध्य में जो प्रयत्न किया जाएगा, जिस भाग के द्वारा प्रयत्न किया जाएगा वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान हो जाएगा और वहीं पर उसका आभ्यंतर प्रयत्न होगा। मतलब हम कह रहे हैं कि कुचू टू तुपू गुरुजी, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये तो सभी अलग अलग स्थान से उच्चारित होते हैं, तो इनका आभ्यंतर प्रयत्न भी अलग अलग हो सकता है, एक भी हो सकता है, क्योंकि जीभ हमारी जहाँ जहाँ पर उसका प्रयास करेगी वो एक जगह हो जाएंगे। तो ये बात समझ में आ गई आभ्यंतर प्रयत्न वाली, कि आभ्यंतर प्रयत्न जो हमारे मुख के आंतरिक भाग होते हैं, अर्थात होठ से लेकर के कंठमणि तक जो भाग कहलाता है,
होठों से लेकर खंड तक का जो भाग होता है, इसके जो अंग होते हैं वो क्या करते हैं, एक प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। साधारण भाषा में अगर कहें तो पहली वाली परिभाषा थी पिछले वीडियो की, वो है कि वर्ण का उच्चारण करने से पहले किया गया आंतरिक प्रयास ही आभ्यंतर प्रयत्न है। ठीक है गुरुजी, आभ्यंतर प्रयत्न के गुरुजी तो संख्या है 5। संख्या कितनी है, 5 है। तो 5 संख्या में पहली कौन सी होगी, स्पृष्ट, दूसरी ईषत् स्पृष्ट, तीसरी ईषद् विवृत और विवृत और संवृत। 5 हो गई। तो हम एक एक के ऊपर बात कर लेते हैं। पहली कौन सी है, स्पृष्ट। स्पृष्टि थी। स्पृष्ट में एक सूत्र कहा है, स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। स्पृष्ट प्रयत्न मतलब कहें तो स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न। ठीक है, स्पष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। स्पर्शानाम मतलब कि स्पर्श वर्ण आएंगे इसके अंदर, या कह दे हैं कि कादे, कह दे कादेय वर्ण आएंगे या उदित वर्ण आएंगे। ये सभी उदित हो, स्पर्श हो या कादे हो, इसके अंदर हमारे पास क्या आते हैं, कैसे म तक के वर्ण। मतलब कैसे म तक के जो वर्ण हैं वो स्पर्श वर्ण होते हैं और वही आएंगे स्पष्ट वर्ण में। मतलब कि इसका उच्चारण करने के लिए हमारे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और होष्ठ आदि से क्या किया जाता है, प्रयास किया। मतलब जीभ हमारी वहाँ स्पर्श करेगी, जहाँ जहाँ स्पर्श करेगी वहाँ से उस वर्ण का उच्चारित होगा। तो हमारा मकसद तो इसमें यह है कि स्पर्श व्यंजन जो है किस में शामिल किया जाता है, तो स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न में। ठीक है, स्पष्ट आभ्यंतर प्रयत्न में कौन से वर्णों को लिया गया है, तो कैसे म तक सभी 25 वर्ण आएंगे। कितने वर्ण हैं ये, यह है 25, पंचविंशति। ठीक है, यह है। इनमें कैवर कुचुटुतु, क्योंकि उदित क्यों कहा है इसे, उदित का है कुचुटुतुपु, इनके ऊ की संज्ञा हुई थी, इस कारण से उदित कहते हैं। तो यहाँ पर कुचुटुतुपु ये सभी के सभी क्या है, स्पर्श हैं और सारे के सारे किस में आएंगे, स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न में। सूत्र से सीधा पता लग रहा है, स्पृष्टम प्रयत्नम, स्पष्ट प्रयत्न में स्पर्शाणाम, स्पर्श वर्ण आएंगे। ओके, दूसरे की ओर चले गुरुजी। चलो साहब, दूसरा कह रहा है ईषत् स्पृष्ट। ईषत् स्पृष्ट मतलब दूसरा ईषत् स्पृष्ट था, इसका मतलब इसमें स्पृष्ट से संबंधित कुछ बात आ रही है। ठीक है, तो स्पृष्ट में क्या कह रहा है, ईषत् स्पृष्ट में, ईषत् स्पृष्टम अंतःस्थानाम। अंतःस्थानाम मतलब अंतःस्थ वर्ण आएंगे इसमें, यानी कह रहा है ये व र ल, ये अंतःस्थ वर्ण हैं। ये अंतःस्थ वर्ण 4 हैं और चारों के चारों किस में आएंगे, ईषत् स्पृष्ट में। किस में, ईषत् स्पृष्ट में। मतलब हमारे पास बात समझ में आ गई कि ईषत् स्पृष्टम अंतःस्थानाम, बात समझ में आई, ईषत् स्पृष्टम अंतःस्थानाम, ईषत् स्पृष्टम अंतःस्थानाम। ईषत् स्पृष्ट में अंतःस्थ आएंगे। ईषत् का मतलब क्या है गुरुजी, तो बात आती है कि ईषत् का मतलब हो रहा हमारे पास कि थोड़ा या फिर कम, थोड़ा या फिर कम। मतलब कि जब जीभ मुख के आंतरिक भागों को प्रयास करेगी, होठों से लेकर कंठ तक, तो उसको उच्चारण के समय, उच्चारण के स्थान पे कम स्पर्श करती है या थोड़ा सा स्पर्श करती है, इसलिए इसमें ईषत् लगा दिया। ईषत् का मतलब थोड़ा या कम। कुचुटुतुपु को उच्चारित करते समय जीभ प्रत्येक अंग को पूरी तरह स्पर्श करती है और ईषत् स्पृष्ट में यानी कि अंतःस्थ वर्णों को उच्चारित करते समय जो हमारी जीभ होती है वो थोड़ा सा स्पर्श करती है, थोड़ा सा स्पर्श करती है, इसलिए इसे ईषत् स्पृष्ट कहा है। बात क्लियर। अगला पॉइंट कह रहा है ईषद् विवृत। क्या कह रहा है,
ईसद विवृत, ईसत नहीं, ईसद, और वहाँ क्या था, ईसत स्पृष्ट था, यहाँ विवृत आया है। इसका भी सूत्र होगा, बिल्कुल है। ईसद विवृत मुँह, यानी कि ईसद विवृतम आ गया और ऊष्णाम आ गया। ईसद विवृतम, ईसद विवृतम ऊष्माणाम, मतलब ईसद विवृत में ऊष्म वर्ण आएंगे। क्या स है गुरुजी, यही तो है ऊष्म वर्ण, तो बिल्कुल यही है। तो ये सभी वर्ण क्या हैं, ऊष्म वर्ण हैं। ऊष्म वर्ण कितने हैं, 4 हैं, और चारों के चारों वर्ण किस में आएंगे, ईसद विवृत में आएंगे। ईसद, ईसत नहीं, ईसत लगते तो स्पृष्ट लग जाएगा, ईसद लगते ही विवृत लगेगा, और ईसद विवृत में आएगा। मतलब क्या हुआ कि ईसद का मतलब क्या हो रहा है, ईसद जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय कंठ पूरी तरह से नहीं खुलते, मतलब ये ईसत का मतलब है थोड़ा सा स्पर्श करती है, लेकिन यहाँ तो कंठ पूरी तरह ही नहीं खुल रहे। पूरी तरह नहीं खुलने के कारण हवा पूरी बाहर नहीं आती, तो हम उसे स बोलते हैं। जी भी नहीं, हमारे होठ ही नहीं खुलते। देखो स आवाज़ निकलती, सीटी खींची आवाज़ निकलती है ना, तो वो इसी कारण से है। तो ईसद विवृत मूषणाम, मूषणाम, यानी कि म में से ऊ निकाला तो इसको अलग अलग कर दे, तो ई स द अलग हो गया, विवृतम अलग हो गया, और ऊष्माणाम अलग हो गया। यानी कि ईसद विवृत के अंदर ऊष्म वर्ण आएंगे। क्लियर बात, आगे बढ़ें। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया था आपने। अगला चौथा पॉइंट हमारे पास आता है विवृत। कौन सा, विवृत। पहला स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसद विवृत और विवृत। विवृत का सूत्र है विवृत स्वराणाम, विवृत स्वराणाम। अर्थात क्या बात कहा इसने, अर्थात बात कह रहा है कि सभी स्वर जो होंगे, सभी स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा होगा, आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा, विवृत होगा। क्या होगा, विवृत होगा, या माना गया है। क्यों माना गया है, क्योंकि सूत्र कह रहा है विवृत स्वराणाम। विवृत स्वराणाम मतलब विवृत के अंदर सभी स्वर आ जाएंगे, तो सभी स्वर किस में आ गए, विवृत में। इस विवृत का अर्थ क्या है गुरुजी, हमें विवृत का अर्थ भी बता दो। तो विवृत का अर्थ बताता हूँ आपको। इसका मतलब है कि जब वर्णों का, इसका अर्थ बताता हूँ, जब वर्णों का उच्चारण किया जाता है तो कंठ पूरी तरह खुल जाते हैं। क्या कह रहा है, इसका मतलब विवृत का मतलब कंठों का पूरी तरह खुलना। कुल मिला के बात है कंठों का पूरा खुलना, इसका अर्थ यह है पूरा कंठ खुलेगा तो स्वरों का उच्चारित पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएगा, और स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र ही किया जाता है। ठीक है, बात क्लियर कि विवृत स्वराणाम, विवृत में क्या आएंगे, सभी स्वर आएंगे। विवृत का अर्थ है कंठ का खुल जाना, पूरा खुलना, यानी कि जब वर्णों का उच्चारण किया जाता है तो कंठ पूरी तरह से खुल जाते हैं और इसके अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। ठीक है, बात करें अगले टॉपिक पे। चलो यार, ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे आता हमारा पे पांचवा संवृत। पहला कौन सा देखा था हमने, स्पृष्ट, दूसरा ईसत स्पृष्ट, तीसरा ईसद विवृत और विवृत। विवृत में सभी स्वर आ गए थे,
ये कहा था ना, विवरित सर्वनाम कहा था, विवरित में सभी स्वर आ गए थे। फिर अ भी तो बच रहा है, उसमें आ गया, तो यहाँ ए का ही कन्फ्यूजन है जो इसके अंदर 5 में होगा। कह रहा है ह्रस्व वर्ण से, कौन सा वर्ण है ह्रस्व? ए ह्रस्व वर्ण है, उस वर्ण का प्रयोग संवृत में भी किया गया है और प्रक्रिया दशा में विवृत में किया गया है। मतलब ये ए 2 बार लिखा जाएगा हमारे। एक तो आएगा हमारे पास प्रयोग, जो आएगा प्रयोग दशा में, प्रयोग दशा में आएगा। अगर प्रयोग दशा की बात करेंगे तो वह किस में माना जाएगा? संवृत में। किस में? संवृत में। और अगर इसको देखा जाए प्रयोग दशा में न देख करके अगर इसको हम लौकिक दशा में देखें, लौकिक दशा में देखें तो ये आएगा हमारे पास विवृत में। ठीक है, मतलब यानी कि विवृत में ही इसे काउंट किया जाएगा, विवृत के अंदर ही आएगा। लेकिन जहाँ पर प्रयोग किया जाएगा ए का तो वहाँ संवृत में आएगा। सिर्फ आपको ध्यान रखना है ये वाला बिंदु, प्रयोग दशा में ए का किस में शामिल किया गया है? तो संवृत में। ह्रस्व वर्ण से प्रयोगे संवृतम, ह्रस्व प्रयोगे यानी कि इस वर्ण का ह्रस्व अवर्ण का प्रयोग संवृत में किया गया है। कब कब किया गया संवृत में? प्रयोगे दिशा में। किस में? प्रयोग में। अगर इसी दशा को हम प्रक्रिया में लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास लौकिक में। ये ध्यान रखना, ये सूत्र के अंदर एक तो प्रक्रिया दिशा जो हमारे पास, दूसरी है लौकिक का मतलब प्रक्रिया लेंगे, प्रक्रिया दिशा। ठीक है, और अगर प्रयोग करेंगे तो इसमें। ठीक है, बात क्लियर यहाँ तक? अंतर क्या है दोनों में? देखिए, अगर प्रयोग वाले की बात करूं तो प्रयोग कर रहे हैं हम दिनेश। क्या बात कर रहे हैं? दिनेश, दिनेश है, यहाँ आया प्रयोग किया। ठीक है, और बाद में अगर लेते हैं रमेश है, राकेश है, ये सभी क्या है? प्रयोग दिशा में है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं? प्रक्रिया में ले रहे हैं, प्रक्रिया दशा में लेंगे। अब प्रक्रिया दशा में तो साधारण में माना है, तो साधारण जैसे कह सकते हैं प्रक्रिया दिशा के अंदर कह सकते हैं राम है प्लस अनुज है। ठीक है, राम प्लस अनुज है। तो यहाँ पर ये जो प्रयोग लिया गया है ये किस में लिया गया है? प्रक्रिया करी जा रही है। कृष्ण है प्लस अवतार है, जैसे यहाँ लिया गया प्रयोग। स्वय प्लस अर्थ है, लिया जा रहा है प्रयोग। ठीक है, तो जहाँ पर ये एक लौकिक में जैसे मतलब कह सकते हैं हम कि व्याकरण में जहाँ पर संधि समास वगैरह करेंगे वहाँ पर उसका लौकिक प्रयोग होगा। और लौकिक प्रयोग मतलब एक प्रक्रिया होगी वहाँ पर, जो इसमें जैसे संधि में पूरी प्रक्रिया चलती है, समास करने में प्रक्रिया चलेगी, उपसर्ग वगैरह में प्रक्रिया चलेगी, तो वहाँ जब प्रक्रिया चलेगी तो वो लौकिक प्रयोग होगा और वहाँ पर वो विवृत में आएगा। बाकी हमें संवृत में आएगा अलग से रह, जब हम उसका किसी में प्रयोग करते हैं तो। ठीक है, इसके बाद में एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट्स हमारा बचता है कि आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या मैंने 5 बताई है, लेकिन कई बार 4 भी मिल जाती है, कई बार 4 भी मिल जाती है। तो आइए हम उस पर बात करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो वो 4 वाली बात 5 वाली बात है जो देख लेते हैं। इधर तो है एक गुरु, कौन है इधर? गुरु। इधर कौन है? एक शिष्य। ठीक है, इन्हीं का मतभेद है दोनों का। गुरु तो कौन है? भट्टो जी दीक्षित। कौन है? भट्टो जी दीक्षित। ये तो है गुरु। इन गुरु की क्या है? एक पुस्तक है, क्या है पुस्तक का नाम? व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। ठीक है, बात समझ में आई?
सिद्धांत कौमुदी, यह तो है भट्टोजी दीक्षित की पुस्तक। इनका एक शिष्य है इनका, जिसका नाम है वरदराजा आचार्य, यह है इनके गुरु शिष्य और इनकी पुस्तक है लघु सिद्धांत कौमुदी। ठीक है, अब लघु से पता लग रहा है कि लघु से पता चला ये छोटी है, और व्याकरण से पता लगा ये वृहत व्याकरण है। लेकिन वृहत व्याकरण में तो इनको जो आभ्यंतर प्रयत्न है उनकी संख्या वृहत है, लेकिन कितनी मांगी है संख्या? 4। और इसके अंदर आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी मानी है? प्रयत्न कितने माने हैं? इधर माने हैं 5, जो हम पढ़ चुके हैं। छोटा नाम बड़ी संख्या, लघु का मतलब छोटा, संख्या 5, इधर बहुत बड़ी लेकिन संख्या 4। तो गुरुजी एक कौन सा कम कर दिया, क्या कर दिया उसमें, देख लेते हैं उसको। इधर तो पहला स्पृष्ट, दूसरा ई स त स्पृष्ट, तीसरा ई स द विवृत, और क्या था, चौथा क्या था, विवृत, और पांचवा क्या था, संवृत। यही था क्या? ठीक है, इसमें वर्ण आए थे स्पर्श व्यंजन, पूरे थे ना, स्पर्श वर्ण पूरे थे क्या, कैसे, म तक, बात क्लियर। इसमें क्या आए थे, अंतः स्थ वर्ण आए थे, कौन से, य व र ल। इसमें ऊष्म वर्ण आए थे, ऊष्म वर्ण में क्या क्या आते हैं, स है, यही था। इसमें सभी स्वर आए थे, पढ़े थे अभी भी। इसमें केवल ह्रस्व अ आया था, यही था। इधर तक 5 थे, पांचों में पता चल गया, सूत्र के अकॉर्डिंग पढ़ा, विस्तार से पढ़ा, शॉर्ट में पढ़ा। इधर बात करते हैं कौन से हैं, तो इधर पहला लिया इन्होंने स्पृष्ट, और स्पृष्ट के अंदर वही व्यंजन लिए हैं स्पर्श व्यंजन, स्पर्श वर्ण लिए हैं, यानी कि वर्ण कह दो या व्यंजन कह दो, मतलब कैसे म तक, कोई चेंज नहीं है। दूसरा इधर क्या लिया है, इधर लिया है ईसत स्पृष्ट, ठीक है, ईसत स्पृष्ट। तो ईसत स्पृष्ट में क्या आ रहे हैं, ईसत स्पृष्ट में क्या आ रहा है, ईसत स्पृष्ट में भी वही बात है कि जो अंतःस्थ वो वैसे वैसे है, ई सत स्पृष्ट। इधर भी सत स्पृष्ट में कौन कौन से आ रहे हैं, इधर भी स्पृष्ट में वही वर्ण है जो अंतःस्थ उधर थे, मतलब यह वह र ल, कोई बदलाव नहीं। चौथे में इसने क्या किया, ईसत विवृत और विवृत दोनों ना, इन दोनों को इन्होंने क्या किया, एक ही नाम रख दिया, सिर्फ ईसत को हटा दिया, विवृत कर दिया डायरेक्ट, विवृत ही कर दिया डायरेक्ट, और कह दिया कि जो ईसद में और ईसद विवृत दोनों में थे वो दोनों इसी में आ जाएंगे। मतलब कह दिया कि ऊष्म वर्ण स, जो स है, ये प्लस सभी स्वर, ये इसके अंदर आ जाएंगे। तो फिर तीसरे में, तो चौथे में क्या बच गया, वही संवृत, क्या बच गया, संवृत। तो इसमें वही ह्रस्व अ होगा, जो प्रयोग दशा और लौकिक दशा, प्रक्रिया दशा में सेम होंगे। बदलाव क्या हुआ था कि इन दोनों को एक कर दिया सिर्फ, ठीक है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए भट्टोजी दीक्षित के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी है, तो क्या आंसर देंगे, 4। अगर वरदराजाचार्य के अनुसार संख्या पूछी जाए कितने देंगे, 5।
अगर लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार देंगे तो 5, भट्टोजी दीक्षित के अनुसार 4, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी दे दे या ओनली सिद्धांत कौमुदी दे दे तो 4, इधर दे दे तो। बात क्लियर? तो मिलते हैं अगली क्लास में। अभी अब इसका एक और भाग बचा हुआ है जो है बाह्य प्रयत्न। उसके प्रकार होंगे 11 को अपन ने याद कर लिया था, बल्कि उनमें कौन कौन से वर्णों को शामिल किया जाएगा ये मिलते हैं अपन अगली क्लास में। जब तक जय तु संस्कृतम जय तु भारतम।